हेलो चिल्ड्रेन। आज ये हमारा पहले हाउ आर यू, यू आर फाइन। आज हमारा आपके साथ साइंस का ये पहला क्लास है और ये क्लास आज मैं आपको पढ़ाने के लिए जा रही हूँ, जिसका टॉपिक है कि प्लांट अपना फूड कैसे बनाता है। आज का जो हमारा टॉपिक है साइंस का, वो टॉपिक है हाउ डू प्लांट्स मेक देयर फूड। हाँ चिल्ड्रंस, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आज हमारा टॉपिक क्या है। आज हमारा टॉपिक है हाउ डू प्लांट्स मेक देयर फूड, यानी कि प्लांट भोजन कैसे बनाता है। जितने भी संसार में लिविंग थिंग हैं वो बहुत सारे एक्टिविटी करते हैं और जिस एक्टिविटी की वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लगता है, और जब उन्हें भूख लगता है तब वो भोजन अपना खुद बनाते हैं। और यही प्रोसेस प्लांट भी करता है। प्लांट भी अपना फूड जो है वो खुद बनाता है, लेकिन कैसे बनाता है, आज हमें उसी प्रोसेस को समझना है। हाँ, तो हमारा मेन पॉइंट क्या है कि प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाता है। प्लांट को फूड बनाने में सबसे मेन माध्यम होता है लीफ का। लीफ का फंक्शन जो होता है वो सबसे मेन होता है, क्योंकि कोई भी प्लांट जो होता है वो लीफ के माध्यम से ही अपना फूड तैयार करता है। और लीफ को ही किचन ऑफ प्लांट भी कहा जाता है। सिर्फ एक लीफ ही होता है जो पूरे प्लांट के लिए भोजन बनाता है। इसीलिए लीफ का जो काम होता है वो प्लांट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट्स होता है। और लीफ को फैक्ट्री ऑफ प्लांट का फूड ऑफ फैक्ट्री भी कहा जाता है। हाँ, तो मैं आप लोगों को बच्चों क्या बता रही थी कि फूड कैसे, वो लीफ फूड कैसे तैयार करता है। लीफ फूड तैयार करने के लिए एक प्रोसेस से गुजरता है। उस प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। लीफ जो है वो फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है वो सनलाइट के माध्यम से करता है। सनलाइट के प्रेजेंट में वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है और सॉइल से वाटर और मिनरल्स गेन करके वो फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है उसको कंप्लीट करता है। और उसी प्रक्रिया से लीफ के द्वारा प्लांट में फूड गेन होता है। जैसा कि मैंने बच्चे आपको बताया कि लीफ कैसे फोटोसिंथेसिस का प्रक्रिया करके फूड तैयार करता है प्लांट के लिए, तो ये देखिए, उस प्रोसेस को मैं डायग्राम के द्वारा आप लोगों को समझाती हूँ। ये हमारा प्लांट है। प्लांट जो है वो जब भी फूड बनाएगा वो सनलाइट के प्रेजेंट में ही बनाएगा। ये हमारा सनलाइट है और सनलाइट है और ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है। प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ करता है। और प्लांट की जो रूट है उसके माध्यम से प्लांट को सॉइल और उसके माध्यम से वाटर और मिनरल्स प्राप्त होता है, जिसके द्वारा फोटोसिंथेसिस की जो पूरी प्रक्रिया है वो कंप्लीट होती है और तब जाके एक प्लांट को लीफ के माध्यम से फूड तैयार होता है। हाँ, तो बच्चों मैंने आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में बताई। आपको पता है फोटोसिंथेसिस का मीनिंग क्या होता है? फोटोसिंथेसिस मीन होता है, फोटो मीन्स होता है लाइट और सिंथेसिस मीन्स होता है पुटिंग टुगेदर। रेडियो ना, हाँ, रेडियो। अब हम आगे आपको स्ट्रक्चर ऑफ लीफ के बारे में बताते हैं। लीफ के फॉलोइंग पार्ट्स होते हैं। पहला है लेमिना। लेमिना जो है वो लीफ का किनारे का पार्ट होता है जो कि ग्रीन होता है। दूसरा पार्ट है मिड ड्रिप। लीफ का दूसरा पार्ट है मिड ड्रिप। मिड ड्रिप जो होता है वो लीफ के मिड का पार्ट होता है। यह जो होता है यह ट्यूब ट्यूब के समान होता है, थिन होता है और ये वाटर और मिनरल्स जो है वो प्लांट के लिए ट्रांसपोर्ट करता है। और ये इसके जो साइड में है, इसके साइड में वो लीफ के थ्रो साइड में वेन होता है। लीफ के थ्रो साइड में वेन होता है। अच्छा, हमारा अगला पार्ट है स्टॉल। स्टॉल क्या होता है? वो लीफ का पार्ट है जो कि
लीफ के स्टेम से अटैच रहता है। वो लीफ के स्टेम से अटैच रहता है और वो लीफ को वाटर प्रोड्यूस करता है फूड बनाने के लिए। साइड वेंस जो होता है वो एकदम थिनर ट्यूब के लाइक का होता है और जो कि लीफ को प्रोवाइड करता है और सपोर्ट करता है शेप बनाने में। अगला हमारा पार्ट है स्टोमा। स्टोमा जो है वो लीफ के जनरली लीफ में प्रेजेंट होता है लोअर सरफेस पे। कहाँ पे होता है? लोअर सरफेस पे। और सिंगुलर स्टोमा को स्टोमा कहते हैं, अपोलर स्टोमाटा को स्टोमाटा कहते हैं। यह एक तरह का लीफ में ना छिद्र के जैसा होता है जो कि लीफ को ना सांस लेने का काम करता है। अगला पार्ट है हमारा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो होता है वो हमें दिखता नहीं है। उसके लिए जब हम लैब में माइक्रोस्कोप के द्वारा लीफ का सेक्शन काटते हैं और उस छोटे से सेक्शन को माइक्रोस्कोप के द्वारा जब देखते हैं तो हमें पता दिखाई देता है कि वो जो क्लोरोफिल है वो लीफ में कंटेन किया हुआ रहता है और क्लोरोफिल के कारण ही लीफ जो है वो ग्रीन दिखता है। यहाँ मैंने लीफ के डिफरेंट पार्ट को शो किया है। आप देख रहे हैं कि सबसे ऊपर स्टॉल्क है जो कि किसके साथ जुड़ा हुआ है? रूट के साथ जुड़ा, स्टेम के साथ जुड़ा हुआ है। मिड में मिडरिब है, साइड में वेन है, सबसे किनारे में लीफ का लैमिना है। उसके बाद इधर राइट साइड में स्टोमा है। सिंगुलर स्टोमा को स्टोमा और प्लूरल को स्टोमाटा कहा जाता है। तो मैंने यहाँ पे लीफ के स्ट्रक्चर को यहाँ पे ड्रॉ किया है और उसके डिफरेंट पार्ट को डिफाइन किया है। ये स्टोमाटा जो होता है वो हमें खुली आँख से नहीं दिख सकता है। वो एक छोटा सा छिद्र के समान होता है जिसे मैंने यहाँ डायग्राम के द्वारा शो किया है। तो यहाँ हमने आपको दिखा दिया स्ट्रक्चर के द्वारा लीफ के विभिन्न पार्ट को। अब हम आगे बढ़ते हैं। लीफ जो है वो जब फूड तैयार करता है तो जो एक्स्ट्रा फूड होता है, जितना फूड प्लांट को गेन करना होता है प्लांट कर लेता है और एक्स्ट्रा फूड जो होता है वो स्टार्च के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और वो जो स्टार्च होता है वो जो वुमेन होता है वो वुमेन उसको भोजन के रूप में गेन करता है। जैसे कि प्लांट का विभिन्न पार्ट होता है, रूट, स्टेम, फ्लावर और उसका विभिन्न तरह का एग्जाम्पल होता है। जैसे कि फ्लावर का एग्जाम्पल हुआ कैबेज, कॉलीफ्लावर। ये हम कैसे उपयोग में लाते हैं? खा के लाते हैं। उसी तरह से रूट का हुआ कैरोट, बीट, ये सब भी हम खाने में यूज़ करते हैं। उसी प्रकार स्टेम का हुआ ओनियन, पोटैटो। उसी तरह से फ्रूट का हुआ टोमेटो, एप्पल। उसी तरह से सीड का होता है पीज, कॉर्न, एटसेट्रा। मैंने जो अभी आपको प्रोसेस बताया कि लीफ जो फूड तैयार करता है और जब वो फूड पूरे प्लांट में प्रोड्यूस कर देता है और एक्स्ट्रा फूड जो बच जाता है वो स्टार्च के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम ह्यूमन जो हैं वो स्टार्च के रूप में ही उसे गेन करते हैं और वो विभिन्न पार्ट से विभिन्न तरह से प्राप्त किया जाता है। तो इस जो पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को स्टोर हाउस ऑफ फूड भी कहा जाता है। बच्चों, आज जो मैंने आपका साइंस का ये एक्सरसाइज पढ़ाया है ये बहुत ही लॉन्ग एक्सरसाइज था और टाइम टेकिंग के कारण
अब हमें यहाँ पे स्टॉप होना पड़ा है। आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे।